नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बता दें आपको कि दिल्ली के शराब घोटाले मामले में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अब एक और अहम व्यक्ति को समन जारी किया गया है, वो भी ईडी की तरफ से। आखिर कौन है ये व्यक्ति, क्यों इनका नाम सामने आया है, इसके बारे में आइए हम विस्तार से जान लेते हैं। बता दें कि बड़ी अपडेट है सामने आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में इंडिया हेड चैनल के निर्देशक गौतम मूथा को ईडी द्वारा समन जारी किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो दिल्ली शराब घोटाले मामले में बड़ा एक्शन ईडी द्वारा, और अब इंडिया हेड चैनल के निदेशक गौतम मूथा को ईडी द्वारा तलब किया गया है। बता दें आपको कि ईडी द्वारा 7 अक्टूबर को बता दें इंडिया हेड और आंध्र प्रभा के जो कार्यालय थे उन कार्यालयों के समेत 35 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसके बाद अब ये घटनाक्रम सामने आया है, जिसके बाद अब ईडी द्वारा इन्हें इस पूरे मामले में समन जारी किया गया है। सबके दिमाग में यही सवाल है कि आखिर दिल्ली शराब घोटाले मामले में एक न्यूज चैनल के इंडिया हेड चैनल के डायरेक्टर गौतम मूथा का नाम आखिर कैसे आ रहा है, क्योंकि गौतम मूथा के पास से उस पूरे मामले में कुछ ऐसे संदिग्ध ट्रांजैक्शंस मिले हैं जिनका जवाब ईडी को चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गौतम मूथा द्वारा दिल्ली शराब घोटाले मामले में कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिन ट्रांजैक्शन की डिटेल उन्हें देनी पड़ेगी, और उन डिटेल को ही चाहने के लिए, उन डिटेल का ही जवाब जानने के लिए अब गौतम मूथा को बुलाया गया है। गौतम मूथा की मुश्किलें अब बढ़ रही है। इससे पहले दिल्ली शराब मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर ऑलरेडी जांच जो है चल रही है। इस मामले में कई और लोगों को भी समन जारी किया गया था। विजय नायर की गिरफ्तारी भी की गई थी। आरोपी नंबर 5 थे वो, और आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया है, जिनके बारे में अभी लगातार जांच जो है वो चल रही है। और इसी बीच ये बड़ी अपडेट आ गई है। इंडिया हेड चैनल के डायरेक्टर गौतम मूथा को ईडी द्वारा जो है समन जारी किया गया है। ये लिक्वर मामले में रेड उनके ऑफिस पर की गई थी पिछले हफ्ते, और पिछले हफ्ते हुई रेड से कुछ डिटेल जो है उनके ऑफिस से कुछ ट्रांजैक्शन डिटेल वो सामने आई है, जिनका जवाब ईडी को चाहिए, जिनका जवाब ईडी जो है उनसे चाहती है कि आखिर ये ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है, किस तरीके से जो है सारी चीजें अब आपको बताना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन किस तरीके की हुई और क्यों उनके ट्रांजैक्शंस के तार शराब जो है घोटाले मामले से जुड़ते नजर आ रहे हैं। शराब घोटाले से मीडिया को भी लाभ पहुंचा है, ऐसा भी सुनने के लिए मिल रहा है। ईडी ने शराब नीति को लेकर 35 जगहों पर छापेमारी की थी। इनमें से सूत्रों ने न्यूज टैप ग्लोबल को भी बताया कि इंडिया हेड नाम के एक न्यूज चैनल की भी तलाशी ली गई थी और जांच की गई थी। इसके बाद इसमें सूत्रों से यह बताया गया था, हो सकता है कि क्राइम की कार्रवाई न्यूज चैनल तक पहुंच गई हो। ईडी ने अभी तक इस आरोप की पुष्टि नहीं की थी, जिसके बाद प्रमोटर की भी तलाशी ली गई थी। सेल्स एंड मार्केटिंग के अध्यक्ष अर्जुन पांडे से भी पूछताछ जो है की गई थी। ईडी ने सूत्रों से उन्हें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का करीबी भी बताया। सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में पांडे का भी नाम लिया है। साफ तौर पर देख सकते हैं अर्जुन पांडे इंडिया हेड के मार्केटिंग डिपार्टमेंट को संभालते हैं, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी घपला हुआ है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट से भी पैसे गए हैं। और सूत्रों ने यह भी बताया कि टाइम्स नाउ नव भारत के भी एक पत्रकार को दिल्ली शराब नीति में व्यक्तिगत लाभ होने की शिकायतों पर इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया था। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट है, ये बड़ा आरोप भी है किस तरीके से जो है अब ईडी धीरे धीरे एक्सपोज कर रही है। अब उन्होंने गौतम मूथा जो इंडिया हेड न्यूज के डायरेक्टर हैं उन्हें भी समन जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ा आप कह सकते हैं कि आरोप है, बड़ा एक मुद्दा है। सभी के दिमाग में गौतम मूथा के बारे में चल रहा है कि आखिर गौतम मूथा को बुलाने के पीछे का कारण क्या है। गौतम मूथा किस तरीके से इस पूरे पछड़े में पड़ गए हैं, क्योंकि उनके भी जो है चैनल पर रेड हुई थी, और इसके बाद इन्हें मनीष सिसोदिया का करीबी भी बताया जा रहा है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर क्यों गौतम मूथा का नाम सामने आ रहा है, क्यों गौतम मूथा को लेकर अब जो मामले हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। तो लिक्वर मामले में रेड के बाद उनके ऑफिस पर रेड हुई थी। रेड के बाद अब ये बड़ा एक्शन की तरफ से देखने के लिए मिला है। रेड के बाद अब उन्हें समन जारी किया गया है। सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि अब इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिलेगी, आखिर क्या कुछ बयानबाजी इनके तरफ से की जाती है।
आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया जो आएगी उसके लिए जो है इंतजार किया जा रहा है कि आम आदमी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि जब विजय नायर की गिरफ्तारी हुई थी इस मामले में तो उस वक्त भी इन्होंने एक के बाद एक कई सारे बयानबाजी की थी और ये बताया था कि किस तरीके से गलत तरीके से विजय नायर एक छोटे कार्यकर्ता को इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है, उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब एक और व्यक्ति को समन जारी हुआ है, ईडी का इंडिया अहेड के डायरेक्टर है एमजे हैं और ऐसे में ये मामला और पेचीदा होता जा रहा है और ये सवाल के घेरे में है कि आखिर और कौन कौन से कड़ियां जो है इस पूरे मामले में खुलने वाली है और कौन कौन से बड़े नाम इस पूरे मामले में शामिल होने वाले हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली को नशा युक्त करने में और किसका किसका रोल है, दिल्ली की जनता को बरगलाने और दिल्ली की जनता को शराब के नशे में डुबोने में आखिर और किसका किसका नाता और किसका किसका कनेक्शन है। क्या जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी? क्या जांच की आंच मुख्यमंत्री के कुर्सी का खतरा बन जाएगी? क्या जांच की आंच मनीष सिसोदिया को जेल के पीछे डालेगी? कई सारे सवाल है और ईडी लगातार प्रोसेस के हिसाब से काम कर रही है। लगातार ईडी जो है वो अपने हिसाब से पूरे मामले को देख रही है, समझ रही है और उसके बाद जो भी संदिग्ध नजर आ रहा है उसे समन जारी कर रही है, क्योंकि दिल्ली का शराब घोटाला एक बड़ा घोटाला है जिसमें बड़े बड़े लोगों का नाम जो है निकलकर सामने आ रहा है। बड़े बड़े लोग अब इसमें इन्वॉल्व्ड नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं न्यूज चैनल जिन्हें अरविंद केजरीवाल द्वारा काफी एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, काफी पैसे जो है खिलाए जाते हैं ताकि उनके अगेंस्ट चीजें ना बोली जाए। अब दिल्ली शराब घोटाले मामले में न्यूज चैनल्स को भी जो है प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसका एग्जाम्पल देखिए कि अब इस पूरे शराब घोटाले मामले में ईडी द्वारा इंडिया हेड ग्रुप के जो डायरेक्टर है उन्हें ही समन जारी किया गया है। कारण स्पष्ट है, जब छापेमारी हुई थी पिछले हफ्ते तो इंडिया अहेड के ऑफिस पर भी हुई थी, उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो हेड है उनसे भी पूछताछ की गई थी और अब ये पूरा मामला जो है समझ आ रहा है कि वहां कुछ ऐसे डिटेल्स मिले, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस मिले हैं जिन ट्रांजैक्शन के बेसिस पर अब गौतम मुथा को समन जारी किया गया है और उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ऐसे में देखिए किस तरीके से सामने आया है कि ईडी ने अब दिल्ली शराब घोटाले मामले में आंध्र प्रभा और साथ ही साथ इंडिया अहेड के मालिक गौतम मुथा को पूछताछ के लिए तलब किया है। पिछले सप्ताह समाचार चैनल के परिसरों में छापेमारी के बाद ये एक्शन देखने के लिए मिला है। 7 अक्टूबर को केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद के 35 स्थानों पर छापेमारी की थी। सूत्रों के अनुसार कुछ संदिग्ध लेन देन के जांच के दायरे में है। फिलहाल इंडो स्पिरिट ग्रुप के प्रबंधक निदेशक समीर महेंद्र शराब घोटाले के सिलसिले में ईडी की हिरासत में है। जुलाई में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की 2021-22 की उत्पाद नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। पिछले साल 17 नवंबर को लागू की गई नीति में 32 क्षेत्रों में विभाजित शहर भर में आपको बता दें 849 दुकानों के लिए निजी बोलीदाताओं को खुदरा लाइसेंस दिए जाने की आवश्यकता बताई गई थी। हालांकि दिल्ली में गैर पुष्टि क्षेत्रों में स्थित होने वाले कारण शराब सेंटर खुल नहीं पाए थे और उन्हें संबंधित नगर निगम द्वारा सील कर दिया गया था। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने इस नीति का विरोध किया था और एलजी के पास भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद एलजी ने पूरे मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए थे। और अब देखिए जांच की आंच लगातार कई लोगों को लपेटे में लेती नजर आ रही है। आने वाले वक्त के साथ और कौन किसका किसका नाम सामने आएगा वो स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए पूरा मामला हमने आपको विस्तार से बताया है। पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।